साथियों, मैं हूं संतोष यथार्थ। इस समय मैं एक नए टॉपिक पर लेकर आया हूं। निकला हूं एक कोचिंग सेंटर्स की तरफ। ये देखिए, लगातार घने घने बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसे ये लखनऊ शहर का हब है। खैर, ये अच्छी बात है कि हमारे लखनऊ शहर में सुसाइड जैसे केस नहीं आते हैं। वहीं कोटा को आज कोटा फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, शिक्षा जो एक मंदिर की तरह होना चाहिए, आज उसको फैक्ट्री में कहा जाता है। तो ये जो संस्था, इसी तरीके से लखनऊ की तरह से ही राजस्थान में बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, अच्छी तैयारी करने के लिए। माँ बाप के बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन एक दिन खबर आती है कि वो आत्महत्या कर लिए। बहुत चिंता का विषय है। ध्यान देना होगा, समझना होगा। आज वहाँ बात हो रही है कि पंखे जो है ऐसे लगाए जाए जिसमें जो है कुछ बियरिंग या स्प्रिंग लगाकर कि ऐसा कुछ करते ही जो है नीचे आ जाए और बच्चे की जान बच जाए। लेकिन जान बचाने के लिए ये कारण नहीं होना चाहिए। मूल कारण हमें समझना होगा। हमें देखना होगा कि बच्चा जो है मेंटल लेवल क्या है बच्चे का। बच्चा चाहता, क्या हम कभी अपने बच्चे की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा हमारा चाहता क्या है? यही करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है? हैं? ये कभी नहीं देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम ना देखते हों, उसके ऊपर बोझ डाल रहे हों। साथियों, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं समस्या का रूप ले लेती हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता है। जब बच्चे की जान ही चली जाएगी तो रह क्या जाएगा ये बच्चे। और देखना होगा कि बच्चे जो जाते हैं वहाँ टेस्ट वगैरह का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बच्चों से कहीं जाने के लिए कहो, एक मतलब बच्चे के लिए समय नहीं रहता है अपने लिए। अब ये बताइए कि जब संडे को भी टेस्ट होगा तो फिर बच्चा क्या करेगा? ये देखिए, चाहे तो संडे को भी अगर टेस्ट हो रहा है तो फिर कुछ समय ही नहीं अपने लिए। तो सप्ताह भर का जो तनाव होता है, सप्ताह भर में एक दिन जो समय जो रहता है रिलैक्स के लिए संडे को, कि आदमी जितना भी तनाव में है वो तनाव ख़त्म हो जाए। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो दबाव आ रही है। प्रेशर बढ़ता ही जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बोलती है, उसी तरीके से जो बच्चों का प्रेशर जो है आत्महत्या के रूप में निकलता है। अच्छा, इसके बाद आईआईटी में 1000 में मात्र 17 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। गार्जियन जब जाते हैं तो बड़े बड़े कोचिंग को लेकर जाते हैं और देखते हैं जाके, हर कोचिंग वाला कहता है कि ये एडमिशन उसी के यहाँ से हुआ है। एक बच्चे के जो है 10 जगह फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। सब ये लोक लुभावन चीज़ों से बचना है। ये फ्रॉड भी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मारा जाता है गार्जियन, एक तो आर्थिक रूप से जो है मारा जाता है, प्लस बच्चे की जान भी जाती है। दोस्तों, ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। आसान चीज़ें नहीं हैं। कितने मिन्नतों के बाद बहुत लोगों का तो एक ही बच्चा होता है और वो भी चला जाता है, तो क्या रह जाता है? जीवन भर माँ बाप का क्या हाल होता है? सोचिए, बच्चा रहेगा तो कुछ करा लेंगे। सचिन तेंदुलकर अगर जो है पढ़ाई में अच्छे होते तो क्या कर लेते? अमिताभ बच्चन को देखिए, समझे, और पीटी उषा को देखिए। जितने टाटा बिरला, ये सब यही लोग हैं। कुछ तो करेगा। हो सकता है कि बच्चा दूसरे क्षेत्र में काम करे, कुछ तो करेगा। नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग इतना सोच लिए हैं यहाँ तक इस लेवल पर, तो कुछ ना कुछ तो हमें अपने पर भी तो भरोसा होना चाहिए। क्यों नहीं हम अपने पर विश्वास कर दूसरा प्लान भी लेके हम सब क्यों नहीं चलते हैं?
अब आईआईटी में 1000 में क्या कहते हैं कि बच्चे 17 ही बच्चे आते हैं और बाकी बच्चे कुछ ना कुछ हो सकता है उन बच्चों से आगे निकल गए हो। ये जो हमारे देश के लीडर्स भी होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 का पागलपन जो है ये बिल्कुल पागल किए दे रहा है। तो माता पिता इस चीज़ पर ध्यान दें कि कुछ ना कुछ होगा ही। और जिसने जन्म दिया है कुछ ना कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। कितने फील्ड्स हैं, कितनी सिर्फ यही नहीं, बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, अपनी कोचिंग खोल लेते हैं। तो जो कोचिंग पढ़ाने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। MBA कर लेते हैं, मार्केटिंग लाइन है और बहुत ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर है। तो बच्चे कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं होती, 2 रोटी मिल जाती है आराम से। लेकिन अगर बच्चा नहीं रहेगा तब क्या करोगे आप? साथियों, हमको ध्यान देना होगा, सीरियसली ध्यान देना होगा अपने बच्चों की तरफ। और जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जान चली जाएगी तो ज़िंदगी भर हम क्या करेंगे? सोचिए, बहुत गार्जियंस के एक बच्चा होता है, वो भी चला जाता है। कभी उनसे जाके हाल पूछिए। सबक लेना है हमको। जीवन में माँ का बहुत रोल होता है और जितने भी पिता हैं, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, ये है कि बिल्कुल अमरीश पुरी की तरीके से अब काम नहीं करना है। अब कुछ परिवर्तन लाना है और रिलैक्स रखना है। दबाव ऑलरेडी है, दबाव बढ़ाना नहीं है, दबाव अब घटाना होगा। उस दबाव को महसूस करना होगा और एक क्यों पर जो है हमको विचार करना होगा कि बच्चों ने आत्महत्या क्यों की होगी और हमारा बच्चा क्यों ना करे। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। आत्महत्या करना कोई बहुत क्या कहते अक्लमंदी का काम नहीं। उन बच्चों से भी कहूँगा कि वो बच्चे जो हैं, जो भी ऐसे कदम उठाते हैं, उनको भी सोचना होगा और मम्मी पापा को बताना होगा कि नहीं, कुछ भी होगा हम कोशिश करेंगे, पूरा 100% कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हम कुछ और कर लेंगे, हमारे पास विकल्प है। बच्चे ये मत सोचें कि मम्मी पापा का क्या होगा, सपना नहीं पूरा हो पाएगा। मम्मी पापा भी जी लेंगे और ज़िंदा रहेंगे तो कोई ना कोई विकल्प भगवान जो है, जिसने हम लोगों को जन्म दिया है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। साथियों, इसलिए हमको इस समस्या का जो है ना समाधान ढूंढना होगा। यही नहीं, जितने भी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनके मम्मी पापा को जो है ना, बच्चों को मानसिक रूप से जो है स्ट्रांग बनाना होगा। बच्चे, इसका कारण तो मानसिक रूप से कमजोरी भी है ना। बच्चे इतने मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों हैं कि ये झटके नहीं सह पा रहे हैं? ये भी तो बहुत बड़ा कारण है। उसी हालत में एक बच्चा जो है सर्वाइव कर लेता है। जाहिर सी बात, सर्वाइव क्यों करता है? सर्वाइव इसीलिए तो करता है ना, वो मानसिक रूप से मजबूत है। दूसरा नहीं सर्वाइव कर पाता है, इसका क्या मतलब है? वो मानसिक रूप से कमज़ोर। तो इन सब प्रश्नों को सोचना ही होगा, बच्चों के मन को मजबूत बनाना होगा। हमेशा ही आज देखिए, जो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो जो है इतने जो है कमज़ोर नहीं होते हैं जो जल्दी आत्महत्या या इस तरीके से। उनके घर का परिवेश ऐसा होता है। लेकिन जनरली बहुत हाईटेक बच्चों को कुछ ना कहो, ये ना करो, वो ना करो। पुराने समय में देखिए, बाप का जूता होता था और लड़कों का सर होता था। माल सड़ा उड़ा देते थे, कहीं कुछ नहीं होता था। कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो गए हैं क्या हम लोग? कुछ ना कुछ हम लोगों को सोचना होगा और विचार करना होगा। साथियों, आज मैं संतोष यथार्थ आपके लिए यही लेकर आया था। बहुत दिन से मन में चिंता थी कि किस रूप में लाया जाए। प्रयास किया है कि बच्चे हमारी धरोहर है, हमारी अमानत हैं और बच्चों के जीवन को बचाना है और किसी भी रूप में प्रेशर नहीं देना है। जो करता है करने दीजिए। हाँ, ये है कि गलत आदतों पर डांटना है, लेकिन
गलत आदतों पे डांटना, संस्कार के लिए डांटना है, लेकिन शिक्षा के लिए इतना दबाव नहीं देना है। जिद्दा रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा और कोई ना कोई हो सकता है इससे ज़्यादा तरक्की कर ले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे दिए, मिलता हूँ फिर।